हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। यूपीपीसीएस में सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कुछ क्वेश्चन पैसेज के थे और एक प्रश्न गलत पूछा गया था तद्भव शब्द का, जिसमें 2 या 3 ऑप्शन सही करेक्ट आ रहे हैं। तो हमने वो पैसेज और गलत क्वेश्चन को हटा के जो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनसे आपको कुछ सीखने को मिल सकता है निकट भविष्य में यूपीपीएससी एई का फिर एग्ज़ाम हो या यूपीपीसीएल में जो हिंदी पूछी जाए या किसी भी एई एग्ज़ाम में जहाँ हिंदी पूछी जाती है, इन क्वेश्चंस के थ्रू होकर गुजरने में आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और नॉलेज स्किल भी बढ़ जाती है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोल्यूशन हम तैयार किए दे रहे हैं। देखिए, ये पहला प्रश्न है, वाक्यों में एक शुद्ध वाक्य है। हमेशा से हमेशा याद रखिए, यही एक प्रश्न ऐसा है जिसमें आदमी कॉन्फिडेंट कम हो पाता है। जनरली क्या रहता है, बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक होती हैं। तो यहाँ पे अगर आप वाक्य देखेंगे तो जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, वो जा सकते हैं, तो ये गलती है। वह 7वें कक्षा में नहीं, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। सरयू नदी का पाठ यहाँ पे मुझे गड़बड़ लग रहा है, बहुत लंबा है। तो ये तीनों गलत हैं, जबकि कृपया एक गिलास पानी दीजिए करेक्ट ऑप्शन है। अगले में है शुद्ध शब्द क्या है। अगर आप याद करें कि हिंदी से संबंधित मैंने कम्युनिटी पेज पे जो आपको पर्यायवाची शब्द और सही करेक्ट करने के 20-20 दिए थे, उन्हीं में से चीज़ें आ रही हैं। ये देखिए कि केवल आपको 20 पढ़ने हैं। इतनी प्रेसाइजनेस लाने के लिए रिसर्च करनी पड़ती है, वो तो आप लोगों ने माना ही है कि चीज़ें लाभदायक रही हैं और ये अच्छी चीज़ है। लब्ध प्रतिष्ठ इसका होगा, उसमें मेंशन है लब्ध प्रतिष्ठ, और ये पता भी है। खैर, तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। यूपीपीएससी का चाहे एई का एग्जाम हो चाहे पीसीएस का हो, हिंदी में अगर एक आध प्रश्न को नया नहीं देते हैं तब तक वो चीज़ें उनका आयोग होना नहीं, मुझे लगता है वो अपनी भी एक क्रेडिट रखते हैं कि हाँ आयोग का पेपर आप दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हम उसी कैटेगरी में रखेंगे। एक न्यू क्वेश्चन है, एक हैबिचुअल क्वेश्चन के दौर कैटेगरी में नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रत्युक्त। कुछ लोग विवृत्ति लगा कर आए थे, तो विवृत्ति एक्चुअली में विवृत्ति का अर्थ होता है फैलाव से संबंधित विवृत्ति को बोलते हैं। और जैसे चक्कर खाना, घूम जाना, उसको भी विवृत्ति बोलते हैं। तो अलग अलग अर्थ हैं, विवृत्ति फैलाव या घूमना, चक्कर खाना, दैट इज कॉल्ड विवृत्ति। इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची है। हमने कांतार, ये यूपीपीएससी एई में आया था, यहाँ भी आ गया किसी न किसी दूसरे तरीके से। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रश्न प्रीवियस ईयर के लगाने का बेसिक बेनिफिट ये होता है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उसकी प्रकृति में परिवर्तन करके नया क्वेश्चन बना दिया जाता है। इसीलिए कभी भी आप देखिए कि कोई भी एग्ज़ाम हो, कन्वेंशनल हो, ऑब्जेक्टिव हो, प्रीवियस ईयर के पेपर का सजेशन हर कोई दे देता है। वो चाहे उस एग्ज़ाम का टॉपर हो या एक्सपीरियंस टीचर हो, उसके पीछे बेसिक रीज़न होता है कि आप नेचर ऑफ पेपर समझ लें। एमपीपीएससी एई हो, यूकेपीएससी एई हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत फ़र्क डालते हैं। उनके प्रति आपका इंक्लिनेशन कैसा है, आप केवल आंसर और क्वेश्चन देखते हैं या उससे उसका नेचर समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो अरण्य क्या है यहाँ पर, कांतार होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में प्रेरणार्थक अभिक्रिया है। प्रेरणार्थक अभिक्रिया तो आप समझते हैं कि क्या होती है, प्रेरणा देने से संबंधित है। जैसे दिलवाना यहाँ पर है। पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ था, सौरसेनी भाषा से हुआ था। आदर्शिका, ये भी एक नया क्वेश्चन है, जनरल वे में देखा जाए, हैबिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। आदर्शिका का तद्भव होगा आर्शी। निम्नलिखित में से अभिकारी शब्द नहीं है, तो सर्वनाम अभिकारी शब्द नहीं है। बाकी समुच्चय, संबंध सूचक और क्रिया विशेषण अभिकारी में आते हैं, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द पतंग का इनमें से एक अर्थ नहीं है। पक्षी, बादल और नाव ये पतंग के एक अनेकार्थी में आते हैं, जबकि चंग का अर्थ होता है डुगडुगी। डुगडुगी जो होती है वो चंग का अर्थ होता है, बजाने से संबंधित है, बड़ा तबला टाइप। निम्न में से तत्सम शब्द क्या है, साफ साफ है काष्ठ, यहाँ पे तत्सम शब्द होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किन्नर का संधि विच्छेद क्या है। तो कित धन नर गलत है, किन्नर किम धन नर होता है। तो इसमें ये भी एक अच्छा क्वेश्चन कैटेगरी में कहेंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है, चा वर्ग तालव्य होता है। चा, छा, जा, जा, ये तीनों इसमें आ जाएंगे, तालव्य नहीं, अपने आप का बचा। का वैसे कंठ वर्ग में आता है। तो ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछे गए थे, जो हमने आपके सामने रखे, कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। बाकी जो लोग यूपीपीसीएल एई की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दें कि पिछले साल यूपीपीसीएल एई में सिविल के साथ गेट की मैथ भी पूछी गई थी। तो प्रीवियस ईयर के पेपर को देख लीजिएगा। हम ये नहीं कहते कि इस बार भी गेट की मैथ आएगी, लेकिन चूंकि गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, पेपर बनाने वाले के माइंड में पता नहीं क्या रहता है, वो सीधे गेट के कहीं से क्वेश्चन उठा के रख रहा है या वो इसको मेंशन कर रहा है। तो सिलेबस को भी देखिए, प्रीवियस ईयर के पेपर को भी देखिए और एक जजमेंटल व्यू निकालिए कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।